हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या थे। थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख कर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोच कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और फुल पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखें। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं फ्लावरिंग, हारमनी, कॉन्शियसनेस, मैच्योरिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है वो आया है करेज। ओके, तो सबसे पहले बात करें फ्लावरिंग के कार्ड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पर्सन आपको कितना ब्यूटीफुल मानता है। इस पर्सन को लगता है कि आप किसी प्रिंस या प्रिंसेस से कम नहीं हैं। आपके जीवन में हारमनी आपके खुद के होने से है, यानी कि आप इतने लकी हैं। दूसरों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी आपके जीवन में ये खुशियाँ आपके खुद के बिहेवियर की वजह से हैं। तो आपका बिहेवियर लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके खुद के लिए भी आप इस तरह फील करते हैं कि आप कभी रुकते नहीं, ठहरते नहीं, आपको आगे बढ़ना है और जीवन में कुछ करना है। इस अंदाज से आप ज़िंदगी को जी रहे हैं। जिस खुशी की तलाश में आप थे ना, वो खुशियाँ आपको मिली हुई हैं। तो आपको लगता था कि आप बहुत सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, बहुत अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हैं, जो आज आपको मिल भी गया है। आपने बहुत कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत भी की है और आपके कठिन परिश्रम का ही परिणाम है कि आज आपके जीवन में हारमनी है। क्योंकि फ्लावरिंग के कार्ड के साथ साथ हारमनी के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा है कि आपके जीवन में जो खुशियाँ आपने अट्रैक्ट की थी, जिन खुशियों की तलाश आपको थी, वो खुशियाँ आपने खुद ही ना जैसे कि पा ली हैं। आपने इतनी मेहनत की उन खुशियों को पाने के लिए, उन चीज़ों को पाने के लिए, उन लोगों के संपर्क में रहने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आज आपको मिल गई हैं। अच्छे दोस्त भी आपने बना लिए, अच्छे रिलेटिव्स आपको मिले हुए हैं। आपने ना उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर अपनाया है, जिसकी वजह से आज लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। आपके बारे में जब भी बात होती है, पॉजिटिव बातें होती हैं। ये पर्सन भी बहुत पॉजिटिव वे में आपकी बात करता है। इस पर्सन को लगता है कि आप हैं ही इतने अच्छे और सच्चे इंसान की आपकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। जितनी भी बातें ये पर्सन अपने फ्रेंड से आपके बारे में करते हैं कुछ इसी तरह की रहती हैं। ये पर्सन ज़्यादातर आपकी तारीफ़ ही करता है। तारीफ़ में जो शब्द बोलते हैं ना, वो कुछ इसी तरह के होते हैं कि आप अगर ब्यूटीफुल नहीं भी हैं तो आपने अपना ऑरा इतना ब्यूटीफुल बना लिया है कि लोग आपकी तरफ ईजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आपने बहुत ना मेहनत की है और ये मेहनत का परिणाम है कि आज लोग आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। और इस पर्सन ने भी आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। भले ही आपने इस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया हो, पर आने वाले टाइम में आप इस पर्सन की दोस्ती को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये पर्सन जिस तरह से, जिस अंदाज में आपको ना अपना प्यार शो करेगा, तो आप भी हैरान रह जाएंगे ये देखकर। क्योंकि ये पर्सन कुछ इसी तरह प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इंसान आपके जीवन में रिसेंटली ही एंटर हुआ है, यानी अभी अभी इस पर्सन से आपकी फ्रेंडशिप हुई है। और ये दोस्ती अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि आप इस पर्सन पर सोच समझकर विश्वास करेंगे। पर आपको ऐसा लगता ज़रूर है कि जितने मेच्योर आप हैं, ये पर्सन भी उतना ही मेच्योर है। इस पर्सन के साथ दोस्ती करना कुछ गलत नहीं है। आपको ऐसा लगता है, फील होता है, शायद यही वजह है कि ये पर्सन आपके साथ अच्छा वक्त बिताना चाहता है। ये पर्सन आपको अच्छे से जानना समझना चाहता है। इस पर्सन को लगता है अब तक ये पर्सन जितना जान पाए हैं उतना कम है, क्योंकि आपके बारे में जितनी भी इस पर्सन को ना इन्फॉर्मेशन है, ये पर्सन और भी ज़्यादा चाहता है। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि एक लॉन्ग टर्म रिश्ता तभी निभ सकता है जब एक दूसरे को अच्छे से जाना जाए, समझा जाए। तो ये पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहा है। अभी तक तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। और साथ ही यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है। तो इस पर्सन को पता है कि आपके पास में बहुत दुख भी रहा है, बहुत दर्द से गुजरे हैं आपने किसी अपने को खोया है और वो खोने का गम क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी आपने इस तरह खुद को संवारा है, निखारा है, खुद
को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है, खुद में इतनी करेज ले आए हैं, आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि चीज़ों को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपका फ़ायदा करेगा, कौन नुकसान करेगा, कौन क्या किस हद तक आपकी ज़िंदगी में वैल्यू रखता है और किसको कितनी जगह आपको अपने दिल में देनी है, आप अच्छे से ये बात जानते हैं। तो इस पर्सन को पता है, इसकी ये पर्सन तारीफ़ करते हैं, इसीलिए ये पर्सन भी बहुत मैच्योर है और इस पर्सन को लगता है जो लाइफ आपकी रही है, जिस तरह की लाइफ आप जी रहे हैं, वो लाइफ इस पर्सन की भी है। उसी तरह ये पर्सन भी उन मुश्किल वक्त से ख़ुद को निकालने में कामयाब रहे हैं जो इस पर्सन की ज़िंदगी में कोहराम मचा चुका था। तो इस पर्सन की लाइफ और आपकी लाइफ दोनों की सेम ही है। आप दोनों के बिहेवियर इस पर्सन को बहुत हद तक सेम दिखाई देते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन के जैसे हैं, यही वजह है कि ये पर्सन आपकी तरफ इतने अट्रैक्टेड हैं। यहाँ पर कॉन्शियसनेस के कार्ड की तरफ अगर आप देखेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप में कुछ स्पिरिचुअलिटी ने भी जगह बनाई है, यानी कि आपके दिल में, दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ही ना ध्यान देने लगे हैं। आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब आपको थोड़ा सा अपने ऊपर और अपने माइंड पर फोकस बनाकर चलना है। कोई भी गलत काम आप नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि डिवाइन देख रहा है, अगर आपने कुछ गलत किया तो उसका कर्मा भी आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आप डरते हैं इन चीज़ों से, गलत करने से और गलत लोगों की सोहबत से आप बहुत डरते हैं। इसलिए आपने अच्छे फ्रेंड बना रखे हैं, अच्छे इंसानों के संपर्क में आप रहना चाहते हैं और ये पर्सन भी वैसा ही करते हैं। जब से इस पर्सन की नज़र आप पर पड़ी है, आप दोनों मिले हैं, तब से ही ये पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोचता है। इस पर्सन को लगता है कि एक ऐसा इंसान इस पर्सन को पहली बार मिला है जो इस पर्सन के जैसा है। तो आप दोनों की दोस्ती धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है और ये करेज, ये हिम्मत इस पर्सन को आपसे मिल रही है। ये पर्सन आपकी जो ना ब्यूटी की तारीफ़ भी करने लगा है। इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन जब आपकी तारीफ़ करता है तो आप खुश होते हैं, आपके होठों पर स्माइल आ जाती है। और यहाँ पर मैच्योरिटी का कार्ड भी आप देख सकते हैं कि आप दोनों ही काफ़ी मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को निभा रहे हैं। आपने इस पर्सन के साथ जितना भी वक्त बिताया है, इस पर्सन को जानने के लिए ही आपने ज़्यादा समय दिया है। तो आप इस पर्सन को अच्छे से जानने की, समझने की अब तक कोशिश ही कर रहे हैं और आपको ऐसा लगने लगा है जितनी मेहनत, जितना संघर्ष आपने अपने जीवन में किया है, उतना ही संघर्ष से ये पर्सन भी गुजरा है। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है वो है करेज का। आप दोनों की ऐसा लगता है कि पत्थर से भी फूल उगाया जा सकता है। अगर इंसान में करेज है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। मुश्किल वक्त हर इंसान पर आता है, मुश्किल तो हर इंसान को ना कदम कदम पर फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आप दोनों की सोच कुछ इस तरह की है और सेम सोच है, इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। और यहाँ पर करेज आप दोनों में बहुत दिखाई दे रही है। आप दोनों अगर अलग अलग बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते भी थे तो आज आपका जो स्टेटस है वो सेम दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लगता है आपने बहुत कठिन परिश्रम किया है और इस पर्सन ने भी किया है। तो आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत संघर्ष रहा है। आपने बहुत संघर्ष से जो कुछ भी पाया है आपने अपने जीवन में आज खुद को एक ऐसा इंसान बना लिया है जिसका ऑरा बहुत क्लीन हो चुका है। जब ये इंसान आपके साथ होते हैं तो इस पर्सन को गुड वाइब्स आती हैं, इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, इस पर्सन को मन की शांति महसूस होती है और आपको भी इस पर्सन के साथ वैसा ही महसूस होता है। आपको लगता है कि कुछ अलग ही तरह का चार्म इस पर्सन में है। इस पर्सन की तरफ आप भी अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, इस पर्सन को अपना मानने लगे हैं और आप दोनों का ये जो साथ है ना, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। लोगों को भी आप दोनों एक दूसरे के लिए जितना कर रहे हैं, जितना एक दूसरे को समझते जा रहे हैं, लोगों को लगता है कि एक ना एक दिन आप दोनों शादी करेंगे और ये शादी सक्सेसफुल रहने वाली है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जैसे बने हों, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ऐसा ही आप दोनों को लगने लगा है। तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच जो प्यार है वो बहुत ही ना प्योर दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए जितना सोच रहे हैं उतना ही ये पर्सन आपके प्यार में पड़ता जा रहा है। तो इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन आपके प्यार में पूरी तरह से पड़ चुके हैं, पर अभी तक ये पर्सन ये कह नहीं पाए या ख़ुद को इस चीज़ के लिए तैयार नहीं कर पाए हैं कि ये पर्सन आपको बताए। तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्लियर दिखाई दे रही हैं और इसी के बारे में ये पर्सन अपने फ्रेंड से अक्सर बातें करते हैं। आपकी बहुत तारीफ़ करता है ये पर्सन कि आप एक अच्छे और सच्चे
सच्चे इंसान हैं, इस पर्सन को मिले हैं तो इस पर्सन को अपनापन आपसे महसूस होने लगा है और अब आप इस पर्सन के जैसे ही हैं ऐसा ही इस पर्सन को लगने लगा है। तो आपसे मिलकर, आपसे बातें करके जितना इस पर्सन को ना सुकून मिलता है, जितना इस पर्सन को अच्छा लगता है, उतना ही आपको भी लगता है। इस पर्सन को पता है कि प्यार दोनों को है, पर अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे से इजहार नहीं किया, तो बहुत जल्द होने वाला है ये इजहार, क्योंकि आप या फिर आपका पर्सन अब ज़्यादा इंतज़ार करने के मूड में नहीं है। तो यहाँ पर या तो आप इस पर्सन को प्रपोज़ करने का सोच रहे हैं या फिर ये पर्सन ही आपको प्रपोज़ करके आपको चौंका सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।